नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी ममता। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए सुनते हैं। बाबू राम रक्षा दिल्ली के एक ऐश्वर्यशाली खत्री थे, बहुत ही ठाट बाट से रहने वाले। बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आया जाया करते थे। वे आए हुओं का आदर सत्कार ऐसे अच्छे ढंग से करते थे कि इस बात की धूम सारे मोहल्ले में थी। चाय पानी से हृदय प्रफुल्लित करते, इससे अधिक और क्या चाहिए। जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटी बात न थी। नीची जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक सोसाइटी थी। बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण किया करते थे। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक न था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के भी प्रबल शत्रु थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उस पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या होने लगती। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश ही न था कि उनकी कुछ देखभाल करते। सारांश ये कि बाबू साहब का यह जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी उद्योग में भाग लिया था तो वह था सम्मिलित कुटुंब का विरोध। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री का विशेष योगदान था। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी। इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ता था। मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो सकता था। बहू को जलाना कुढ़ाना सास की आदत है। इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि बाबू साहब ने मातृ ऋण का विचार करके 10,000 रुपये उनकी माँ के नाम जमा करा दिए थे कि उनके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वे दिल्ली छोड़कर अयोध्या जा रही। तब से वे वहीं रहती हैं। बाबू साहब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छुपकर उनसे मिलने अयोध्या जाया करते थे, किंतु वे दिल्ली आने का कभी नाम न लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुँचने में कुछ देर हो जाती तो वह विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वे हीरे और रत्नों के व्यापारी थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में साधु होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे। प्रातःकाल यमुना स्नान करने और गाय को अपने हाथ से झाड़ने पोंछने का काम करते थे। उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव न मिलता था, परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वे सेठ गिरधारी लाल के यहाँ बेखटके चले जाते या मंगवा लिया करते। आपस का मामला था। केवल 4 अंगुल के पत्र पर ही रुपए मिल जाया करते थे। न कोई दस्तावेज, न कोई स्टाम्प, न साक्ष्यों की आवश्यकता होती थी। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वे वहाँ से लाए गए। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,000 रुपये में लिया गया, उसके लिए भी रुपये सेठ जी के यहाँ से आए। धीरे धीरे कोई 20,000 का मामला हो गया। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे। समझते थे उनके पास दुकानें हैं, बैंक में रुपए हैं, जब जी चाहेगा रुपए वसूल लेंगे। किंतु जब 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए तब सेठ जी एक दिन राम रक्षा के मकान पे आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है। यदि आप मेरा हिसाब कर देते तो बहुत अच्छा होता। यह कहकर हिसाब के कागजात और पत्र दिखाने लगे। मिस्टर राम रक्षा को किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए जाना था। बोले, इस समय माफ़ कीजिए, फिर देख लूँगा, जल्दी क्या है। गिरधारी लाल बाबू को साहब की रुखाई पे क्रोध आ गया। वे रुष्ट होकर बोले, आपको जल्दी नहीं, मुझे तो है। 200 रुपये मासिक की मेरी हानि हो रही है।
मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत ही करीब था। वे बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं कल स्वयं उपस्थित होऊंगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे। वे राम रक्षा के कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बड़ा हूँ। चाहूँ तो ऐसे को नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह उल्टा ऐसा रूखा बर्ताव। वह हाथ बांध के मेरे सामने न खड़े रहें, किंतु क्या मैं पान, इलायची, इत्र आदि से सम्मानित होने योग्य भी नहीं? वे तिनक कर बोले, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने अकड़ के उत्तर दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशाली हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। वह मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तू भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी इसी दिल्ली में। निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी और हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान ही जाता रहा। वे दूर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुला ला। मुनीम जी आए। उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट देखा गया, किंतु ज्यों ज्यों इस घाटी में उतरते गए त्यों त्यों अंधेरा ही बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला मगर कुछ हाथ न आया। अंत में निराश होकर वे आराम कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया पड़ा हुआ है। ग्राहकों की दुकानें टूट गई और उन पे जो नकद रुपया बाकी था वह भी डूब गया। कलकत्ता के अडाहतियों से जो माल मंगवाया था, रुपये चुकाने की तिथि सिर पर आ पहुंची और यहाँ रुपया वसूल न हुआ। दुकानों का यह हाल है और बैंकों का इससे भी बुरा। रात भर वे इन्हीं चिंताओं में करवटें बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए? गिरधारी लाल जी सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा हाल उन्हें सुना दूं तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कष्टप्रद कार्य करेगा कौन और कैसे? ज्यों ज्यों प्रातःकाल समीप आता था त्यों त्यों उनका दिल बैठा जाता था, जैसे कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के सन्निकट आने पे होती है। यही हाल इस समय राम रक्षा का था। वे पलंग से न उठे, मुंह हाथ भी न धोया, खाने की कौन कहे। जब दोपहर हो गई और उनकी दशा ज्यों की त्यों रही तो उनका छोटा लड़का बुलाने आया। उसने बाप का हाथ पकड़ के कहा, लाला जी, आज दाने क्यों नहीं तले? राम रक्षा, भूख नहीं है। क्या खाया? मन की मिठाई। और क्या खाया? मार। किसने मारा? गिरधारी लाल ने। लड़का रोता हुआ घर में गया और इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। अंत में तस्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसकी चोट पे मरहम का काम किया। रोगी को जब जीने की आस नहीं रहती तो औषधियाँ छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस गुत्थी को न सुलझा सके तो चादर तान के मुंह ढक के सोए रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठ जी के यहाँ पहुँचे। कुछ असावधान होकर बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी घबरा के, क्यों? राम रक्षा, इसलिए कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। आपका रुपया चाहे जैसे वसूल कर ले। सेठ जी, यह आप कैसी बात करते हो? राम रक्षा, बहुत सच्ची। सेठ जी, दुकानें नहीं हैं? राम रक्षा, दुकानें आप मुफ्त में ले लीजिए। सेठ जी, बैंक के हिस्से? राम रक्षा, वह कब के उड़ गए। सेठ जी, जब यह हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पे छुरी फेरते। राम रक्षा अभिमान से, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। यह कहकर मिस्टर राम रक्षा वहाँ से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी। 20,000 रुपये मूल, 5,000 ब्याज, डिग्री हो गई। मकान नीलाम पे चढ़ गया। 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई। 10,000 की मोटर 4,000 में बिकी।
सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिला के 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई। तब भी 10,000 के ऋणी रह गए। मान बढ़ाई, धन दौलत सब मिट्टी में मिल गया। बहुत तेज दौड़ने वाला मनुष्य प्राय मुंह के बल ही गिरता है। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात बाबू राम रक्षा की गिरफ्तारी का वारंट आ निकला। मिस्टर राम रक्षा के घर ज्यों ही यह खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिरी। जब कुछ होश में आई तो रोने लगी, और रोने से छुट्टी मिली तो उसने गिरधारी लाल को कोसना आरंभ कर दिया। देव देवता मनाने लगे, उन्हें रिश्वत देने पर तैयार हुए कि ये गिरधारी लाल को किसी प्रकार निगल जाए। किंतु गिरधारी लाल का कोई दोष नहीं। दोष तुम्हारा है। तुम्हें शिक्षा तो मिल गई, किंतु तुम्हारा भी दोष नहीं। यह सब आग मैंने ही लगाई। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पाँव ही न उठते थे। बिना जड़ाऊ कड़ों के मुझे नींद न आती थी। सेज गाड़ी मेरे ही लिए मंगवाई थी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेम साहब को मैंने ही रखा था। ये सब कांटे मैंने ही बोए हैं। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवटें बदलने के बाद वह सवेरे उठी तो उनके विचार चारों ओर ठोकर खा के केवल एक बात पे केंद्रित हो गए। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश है और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इतना भी इस निर्दयी कसाई से न देखा गया। स्त्री के हृदय में रह रह के क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। निदान 9 बजे उससे रहा न गया और उसने एक पत्र लिखा। अपने हृदय की सारी ज्वाला ठंडी कर डाली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड में अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इस तरह सदा नहीं रह सकता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचे होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया, मैं वहाँ मौजूद न थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वे क्रोध से आग हो गए। इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। मैरी ने आके कहा, सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने पूछा, कौन स्त्री है? मैरी ने कहा, सरकार, मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भली मानुस। रेशमी साड़ी पहने हुए है, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट की स्लीपर। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूँ साधारणतः सेठ जी पूजा के समय किसी से न मिलते थे, चाहे कैसा भी अवश्य काम क्यों न हो। किंतु ऐसी दशा में जब किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकरानी से बोले, उन्हें बुला लाओ। जब वह स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात अत्यंत कोमल स्वर में, माता कहाँ से आना हुआ? जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्या से आई है तो आपने उसे फिर से दंडवत किया और चीनी और मिश्री से अधिक मधुर स्वर में और विनीत भाव से कहा, अच्छा, आप श्री अयोध्या जी से आ रही हैं। उस नगरी का तो क्या ही कहना, देवताओं की पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वे बोले, अच्छा, तो मकान आपका इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्मा संसार में बहुत थोड़ी ही होती हैं। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरे योगी जो कुछ काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूँ। वृद्ध स्त्री, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी प्रसन्न होकर, बहुत अच्छा, आज्ञा दो। स्त्री, मैं आपके सामने भिखारिन बन के आई हूँ। आपको छोड़कर मेरा कोई काम नहीं कर सकता। सेठ जी,
कहिए कहिए। स्त्री, आप राम रक्षा को छोड़ दो। सेठ जी के मुख का रंग उतर गया। सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे भरभरा के गिर पड़े। वे बोले, उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा, तब छोड़ूंगा। स्त्री, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का भी विचार न करोगे? बेटा, ममता बुरी बहुत है। संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ करा सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकाल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी कोई बस नहीं रहा। तुम मुझ पे तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीजा। पत्थर की तह में पानी निकला, किंतु तत्काल ही उसे मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। वे बोले, मुझे राम रक्षा से कोई इतनी शत्रुता नहीं थी। यदि उन्होंने मुझे न छेड़ा होता तो मैं न बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध माफ़ कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा, उन्होंने जो पत्र मेरे पास भेजा है उसे देख के शरीर में आग लग जाती है। आपको दिखाता हूँ। राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोली, बेटा, उस स्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मुझे मेरे देश से निकलवा दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके बस में नहीं है। बहुत ही तुच्छ स्त्री है, किंतु इस समय उसे जाने दो। उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम भले आदमी हो, तुम्हारा देश देश में नाम है। उन्होंने कहा, माता, मुझे नाम नमूदी की बहुत चाह नहीं है। बड़ों ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है, परंतु ये बताइए कि मेरे 10,000 का क्या प्रबंध होगा। आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये अभी भी आते हैं। माँ के इस अथाह प्रेम से सेठ जी विहल हो गए। सेठ जी के हृदय में परोपकार की एक लहर सी उठ गई, क्योंकि राम रक्षा की माँ ने कहा था, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है, उसमें मेरा 10,000 रुपये जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करवा दो, तुम उस दुकान के मालिक रहोगे। राम रक्षा को उसका मैनेजर बना देना। जब तक तुम्हारे कहे में रहे चलने देना, निभा लेना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। राम रक्षा अच्छी तरह रहे, इससे अधिक मुझे और न चाहिए। यह कहकर उसने पासबुक सेठ जी को दे दी। स्त्री की ऐसी बातें सुन के उनकी आंखें डबडबाई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता, यह आपकी किताब लो, मुझे अब अधिक लज्जित न करो। यह देखो, राम रक्षा का नाम मैंने बही से उड़ा दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुम्हें मिल जाएगा। बाबू राम रक्षा अपने घर लौट आए। यह सब हो गया, किंतु वह बात जो अब होनी चाहिए थी न हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में ही रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत नहीं देखना चाहती। धन्यवाद।